हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एस राय मैथमेटिक्स। तो देखिए क्लास 12 की मैथमेटिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं रिलेशन और फंक्शन, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को डिस्कस कर रहे हैं। आज एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने लिखा गया है, लेट ए एंड बी सेट्स सो दैट एफ एक फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, सच दैट आपको ये गिवन है कि एफ ए बी जो है वो बी ए के बराबर है। मतलब अगर आप एक्स ए बी टाइप का लिखेंगे तो जो उसका आउटपुट वाई आएगा वो बी ए टाइप का आएगा। ठीक है, इज बाइजेक्टिव फंक्शन। ठीक है, एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब क्या है कि ये जो फंक्शन डिफाइन किया गया है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन लगाने का मतलब ये है कि पहले तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें करना क्या है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को मतलब इसको समझ होनी चाहिए कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। बहुत मतलब लगाना बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक बार ये क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है तो आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अब तक हमने जितने क्वेश्चन लगाए हैं यहाँ पे एक सेट दिया होता था, ठीक है, और यहाँ पे एक सेट दिया होता था, लेकिन ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है। तो इसको समझने के लिए पहले हम आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाते हैं कि ये क्वेश्चन का मतलब क्या है। फिर इसके द्वारा हम क्या करेंगे, इसको सीबीएसई में कैसे लिखना है उसको भी डिस्कस करेंगे। तो पहले हम देखते हैं, ध्यान से देखिए। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। पहले हमको गिवन है कि एफ जो है एक फंक्शन है जो ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड है। ठीक है, यहाँ पे डोमेन जो है डोमेन वो फंक्शन का ए क्रॉस बी है और जो कोडोमेन है वो आपका बी क्रॉस ए है। ठीक है, डोमेन आपका ए क्रॉस बी है और कोडोमेन बी क्रॉस ए है। ठीक, और फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड है ए से बी इक्वल टू बी ए। मतलब अगर आप एक्स ए बी टाइप का डालेंगे तो आपको जो आउटपुट वाई मिलेगा वो बी ए टाइप का मिलेगा। ठीक है, अब हम इसको एक एग्जांपल द्वारा आपको समझाते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए लेट ए की वैल्यू हमने ले ली 1 और 2, ठीक है, और बी की वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली, मान लीजिए 5 ले लिया, 6 ले लिया और 7 ले लिया। तो आप क्या करेंगे, ए क्रॉस बी निकालेंगे। तो अगर हम ए क्रॉस बी निकालें तो ए क्रॉस बी क्या होगा, 1 के साथ करेंगे। ए क्रॉस बी में जो पहला एलिमेंट होगा वो ए का होगा, दूसरा एलिमेंट बी का होगा। ठीक है, पेयर में। मतलब ये हो जाएगा 1 5 1 6 1 7। दूसरे में करेंगे तो 2 5 2 6 और 2 7। ठीक है, ये हमारे पास ए क्रॉस बी आ गया, 6 एलिमेंट। अब अगर हम बी क्रॉस ए निकालें, इसका बी क्रॉस ए, तो इधर से क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे 5 से, 5 1 5 2 5 1 5 2। 6 के करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 1 एंड 6 2। 7 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 1 और 7 2। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। यहाँ से हमने किया था तो 1 5 1 6 1 7, फिर 2 के साथ किया तो ये मेरे साथ हो गया, ये मेरे पास हो गया ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए। ठीक है, अब हमको ए क्रॉस बी पता चल गया और बी क्रॉस ए पता चल गया, और एक फंक्शन डिफाइंड है ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में। ठीक है, तो मान लीजिए ये हमारे पास आ गया पूरा ए क्रॉस बी और ये हमारे पास आ गया पूरा बी क्रॉस है। ठीक है, ये फंक्शन है। फंक्शन किस तरीके से डिफाइंड है, ये हमारा फंक्शन है एफ ए बी। अगर आप इसमें डालेंगे तो आपको बी ए मिलेगा। ठीक, और ये हमारा ए क्रॉस बी है और ये हमारा है बी क्रॉस ए। अब ए क्रॉस बी में ये एलिमेंट है। ठीक है, जनरली हमने 2 सेट लेकर डिफाइन किया यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा 1 5 है और 1 6 है और 1 7 है और 2 5 है, फिर ऐसे ही 2 6 है, फिर ऐसे ही 2 7 है। ठीक है, और इधर जो फंक्शन डिफाइंड है मेरे पास वो है 5 1, ठीक है, फिर है 5 2
फिर है 6,1, 6,2, फिर है 7,1 और 7,2। ये मेरे पास फंक्शन है। अब ध्यान से समझिए, अब जैसे यहाँ पे एफ ए बी रखेंगे तो बी ए मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे रखिए 1,5, अगर आप 1,5 लिखते हैं, 1,5 लिखेंगे तो ये आउटपुट क्या मिलेगा 5,1। अगर आप इसमें एफ 1,5 लिखेंगे तो ये आपको 5,1 देगा। मतलब 1,5 का जो इमेज है वो 5,1 है। 5, क्या है 1। ऐसे ही अगर आप एफ 1,6 लिखेंगे तो ये आपको मिलेगा 6,1। ठीक है, अगर आप 1,6 लिखेंगे तो ये आपको 6,1 मिलेगा, मतलब कि ये मिलेगा। अगर आप 1,7 रखेंगे तो 7,1 मिलेगा। अगर आप 2,5 रखेंगे तो 5,2 मिलेगा। अगर आप 2,6 रखेंगे तो 6,2 मिलेगा। अगर आप 2,7 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा 7,2 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया फंक्शन डिफाइंड हो गया। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है? बाइजेक्टिव का मतलब क्या है? बाइजेक्टिव फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन जो होगा वो हमारा 1-1 भी होगा एंड ऑन टू भी होगा। अब 1-1 फंक्शन क्या होता है? 1-1 फंक्शन होता है कि डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे 1,5 का 5,1 है, 1,6 का 6,1 है, 2,5 का 5,2 है, 2,6 का 6,2 है, 2,7 का 7,2 है। मतलब डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज है। तो हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन है ये 1-1 है। क्या कह सकते हैं? देयर आर यूनिक image in codomain of domain element so f is 1-1। ठीक है, हमने कहा कि डोमेन के हर एलिमेंट का को डोमेन में एक यूनिक इमेज है, तो ये फंक्शन क्या हो गया 1-1। अब ऑन टू क्या होता है? ऑन टू फंक्शन उसको बोलते हैं कि को डोमेन रेंज के बराबर हो जाए। देखिए को डोमेन का मतलब ये जो आपका सेट है बी क्रॉस ए, तो यहाँ जो को डोमेन है वो बी क्रॉस ए है। मतलब बी क्रॉस ए के सारे एलिमेंट जो है, ये सारे एलिमेंट ये हमारे को डोमेन है, ये हमारे क्या है को डोमेन है। और रेंज क्या होता है? डोमेन का जो एलिमेंट को डोमेन के एलिमेंट से जुड़ा है वही हमारा क्या होता है रेंज। अब यहाँ पे अगर आप रेंज देखेंगे तो रेंज मेरे पास क्या आ जाएगा? यही 5,1, 5,2, 6,1, 6,2, 7,1 और 7,2। ठीक है, आप देख रहे हैं कि जो को डोमेन है वो रेंज के बराबर है। अगर को डोमेन रेंज के बराबर आ जाएगा तो जो फंक्शन होगा वो क्या हो जाएगा ऑन टू। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो को डोमेन है, को डोमेन वो रेंज के क्या आ गया बराबर। ठीक है, मतलब कि रेंज जो है वो को डोमेन के क्या है बराबर। आप ऐसे लिख सकते हैं रेंज जो है वो को डोमेन के बराबर है, रेंज बराबर है को डोमेन के, इसलिए हेंस f इज ऑन टू फंक्शन। f क्या है ऑन टू, सो इट इज ए बाइजेक्टिव फंक्शन। इसलिए क्या है एक बाइजेक्टिव फंक्शन है। अगर फंक्शन 1-1 और ऑन टू हो जाता है तो वो एक बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाता है। ठीक है, ये तो हमने आपको एक एग्जाम्पल द्वारा समझाया कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि सीबीएसई में इसको कैसे लिखना है। ठीक है, तब तक आप इसको एक बार देख लीजिए। अब देखिए इसी क्वेश्चन को अब हम देखते हैं कि सीबीएसई में कैसे लिखना है। ठीक है, तो मेरे पास डोमेन पता है, फंक्शन जो डिफाइंड है वो
ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए में डिफाइंड है, ठीक है। और जो इसका डोमेन है वो आपका ए क्रॉस बी है, कोडोमेन जो है वो आपका बी क्रॉस ए है, ठीक है। और फंक्शन जो डिफाइंड है वो हमारे पास डिफाइंड है, अगर आप ए बी डालेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बी। तो पहले क्या प्रूव करेंगे, वन वन फंक्शन, ठीक है, फॉर वन वन फंक्शन। अब देखिए वन वन फंक्शन कैसे प्रूव करते हैं, कोई भी दो एलिमेंट लेते हैं, कहाँ पे, डोमेन में, x1 और x2, जिसके लिए हम दिखाते हैं कि f(x1) f(x2) के अगर बराबर दिखा के अगर हम ये दिखा दिए कि x1 x2 बराबर है तो जो फंक्शन होता है वो वन वन होता है। लेकिन ऐसा कब करते हैं, जब हमारा डोमेन क्या हो, एक सेट हो, सिंगल सेट हो। लेकिन यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट का सेट है, तो जो यहाँ पे हमको दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे वो हमको ऑर्डर्ड पेयर में लेने पड़ेंगे, ठीक है। और उन्हीं ऑर्डर्ड पेयर को हमको क्या करना पड़ेगा, डिफाइन करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। मतलब क्या करना है, लेट A1 कामा B1 एंड A2 कामा B2 जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, ए क्रॉस बी में, मतलब कि डोमेन में, डोमेन में। और इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि अगर f ऑफ A1 मतलब कि f ऑफ A1 कामा B1 इक्वल है f ऑफ A2 कामा B2 के, तो हमको ये दिखाना पड़ेगा। देखिए यही हमने मान लिया कि लेट f A1 B1 बराबर है f A2 B2 के, तो ये आप समझिए यही हमारा x1 है, यही हमारा क्या है x1, और यही हमारा क्या है x2। तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा, बराबर दिखाना पड़ेगा। मतलब कि हमको दिखाना पड़ेगा कि x1 बराबर है x2 के, मतलब कि A1 B1 बराबर है किसके, A2 और B2 के। अब A1 B1 A2 B2 के बराबर कब आएगा, क्योंकि ये दोनों तो ऑर्डर्ड पेयर हैं, ये तभी बराबर आएंगे जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर होंगे। मतलब A1 बराबर A2 एंड B1 बराबर B2। अगर हम ऐसा प्रूव कर देते हैं तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन क्या है वो हमारा वन वन फंक्शन है, ठीक है। चेक करते हैं, देखिए ध्यान से। तो यहाँ पे हमको डिफाइन किया गया है कि अगर f A1 B1 रखेंगे तो आपको BA मिलेगा, तो A1 B1 रखेंगे तो क्या मिलेगा, B1 A1, मतलब कि B1 कामा A1। और यहाँ पे आप A2 B2 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, B2 कामा A2, B2 कामा A2, ये मिलेगा हमको। अब देखिए ये यहाँ पे क्या है, इक्वल का साइन लगा है, तो ये कब बराबर होगा, जब इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर हो। मतलब कि यहाँ पे B1 बराबर हो B2 के एंड A1 बराबर है A2 के, ठीक है। ये हमने अगर दिखा दिया कि B1 B2 के बराबर है और A1 A2 के बराबर है, इसका मतलब क्या है कि जो x1 है वो x2 के क्या हो गया, बराबर हो गया। इस केस में हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, वन वन है। हेंस f इज वन वन फंक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हमने आपको एग्जाम्पल द्वारा पहले ही समझा दिया। अब इसको CBSE में कैसे लिखते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। अब हम इसको प्रूव करेंगे कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी हम एक एलिमेंट ले लेते हैं कोडोमेन में से। देखिए फॉर ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फॉर एवरी मतलब कि देखिए हम लिख रहे हैं पहले फॉर एवरी y belongs to B cross A, y belongs to B cross A, there exist x belongs to A cross B, for which जिसके लिए fx जो है वो y के क्या आ जाए,
बराबर है। मतलब हम y में से एक ऐसा एलिमेंट लेंगे, ठीक है, अगर वो एलिमेंट x रखने पर x में एक ऐसा एलिमेंट है जिसके लिए वो हमको y का एलिमेंट दे देता है, तो हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो क्या है, हमारा ऑन टू फंक्शन है। मतलब समझिए, यहाँ पे हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, लेट b कामा a। b कामा a हमने ले लिया कहाँ से, कोडोमेन में से, b क्रॉस a में से। यहाँ पे हमने एक एलिमेंट ले लिया b कामा a और ये y की वैल्यू है, ठीक है। अब इसके लिए अगर कोई ऐसा एग्जिस्ट करे, ऐसा x एग्जिस्ट करे जिसके लिए f a b b a के क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट x इक्वल टू, देयर एग्जिस्ट a कामा b बिलोंग्स टू a क्रॉस b फॉर विच f a b जो है वो बी ए के क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब हमने यहाँ बी ए लिया तो यहाँ पे एक्स ए बी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, देयर एग्जिस्ट ए बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी डोमेन में। क्यों, क्योंकि एफ ए बी जो है वो किसके बराबर है, बी ए के, फॉर विच एफ ए बी जो है वो बी ए के क्या है, बराबर है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, ऑन टू फंक्शन हो गया। इट इज एन ऑन टू फंक्शन। अगर ये ऑन टू भी है और ये 1 1 भी है तो हम कह देंगे कि जो फंक्शन है वो क्या है, बाइजेक्टिव है। हेंस f इज बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये ऐसे हमारा प्रूफ हो जाता है। बस आपको यहाँ पे ये समझना था कि अगर हम कोडोमेन में से कोई एलिमेंट लेते हैं तो डोमेन में एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके लिए ये कोडोमेन वाला एलिमेंट हमको मिल जाए। तो आप यहाँ डोमेन में बी ए टाइप का कोई भी एलिमेंट लेते हैं, जैसे 2 1 लेंगे तो यहाँ अगर हम F12 रखेंगे तभी 2 1 मिलेगा, आप 3 2 लेंगे तो यहाँ 2 3 रखेंगे तभी हमको 3 2 मिलेगा। मतलब हर y के लिए यहाँ पे x एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो y था वो b क्रॉस a था और x जो था वो a क्रॉस b था। हम कह दिए कि जो फंक्शन है वो क्या है, 1 1 है और ऑन टू भी है, इसलिए ये जो फंक्शन हो गया क्या हो गया, बाइजेक्टिव हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को भी डिस्कस करेंगे, आप एक बार इसको देख लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 लिखा गया है इसी एक्सरसाइज 1.2 का, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों है ये आपको अभी पता चल जाएगा। करा है कि एक फंक्शन डिफाइंड है नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, ठीक है, डिफाइंड बाई एफ एन बराबर n+1/2, कब, जब n की वैल्यू ऑड होगी, और एफ एन बराबर n/2 कब, जब n की वैल्यू क्या होगी, इवन होगी, फॉर ऑल n बिलोंग्स टू n। मतलब n जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर में। स्टेट वेदर, ये बताना है कि स्टेट वेदर क्या ये फंक्शन जो है वो बाइजेक्टिव होगा, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। अगर फंक्शन बाइजेक्टिव है तो आप इसको जस्टिफाई करिए, ठीक। तो देखिए पहले इसका क्या मतलब है, बाइजेक्टिव के मतलब हमको ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। तो पहले हम जस्टिफाई करके आपको बता देते हैं, फिर हम देखेंगे कि CBSE में कैसे लिखना है, ठीक है। पहले हम आपको जस्टिफाई करके बता देते हैं, ठीक है। जस्टिफाई ध्यान से समझिए, अगर हम फंक्शन डिफाइन करें, कोई भी n ले लेते हैं, 2 नंबर ले लेते हैं नेचुरल नंबर में, लेट कोई भी 2 नंबर ले लिया, x1 बराबर 1 एंड x2 बराबर 2, ठीक है। ये कहाँ से लिया है, x1 वे सच दैट x1 कामा x2 जो है वो बिलोंग कर रहा है n में, n मतलब डोमेन में,
ये डोमेन में क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये x1 जो है वो 1 है और 1 क्या है, ऑड, और ऑड वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। अगर n ऑड होगा तो fx की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी। तो f1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, fx1, मतलब कि f1 की वैल्यू क्या आएगी, देखिए f1 की वैल्यू आएगी हमारे पास 1 + 1/2, 1 + 1/2, मतलब ये कितना हो गया, 2/2। कैंसिल आउट करेंगे तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। ठीक है, कितना आ गया, 1, मतलब कि fx1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अगर हम fx2 निकालते हैं, मतलब f(2), तो आप देखेंगे कि ये 2 इवन है, तो ये इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी। ठीक है, तो ये हो जाएगी 2,2, मतलब कि ये कितना हो गया, 1। अब आप देखिए fx1 बराबर भी 1 है और fx2 बराबर भी 1 है, मतलब डोमेन में दो एलिमेंट ऐसे हो गए हैं जिनका को डोमेन में एक ही इमेज आ गया। ठीक है, डोमेन में दो एलिमेंट ऐसे हो गए जिनका को डोमेन में एक ही इमेज आ गया, तो ये जो फंक्शन है ये हमारा 1 1 नहीं है। ठीक है, और उसमें क्या पूछा गया है, बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मतलब 1 1 भी होगा और 2 भी होगा। अब ये फंक्शन 1 1 ही नहीं है तो ये बाइजेक्टिव होगा, नहीं होगा। तो ये जो फंक्शन डिफाइंड है ये बाइजेक्टिव नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसको आपको चेक करके बता सकते हैं कि इसका ऑन टू कैसे चेक करेंगे। ठीक है, यहाँ से आप लिखेंगे कि fx1 बराबर है fx2 के, बट x1 डज नॉट इक्वल टू x2। मतलब कि क्या है कि fx1 fx2 के बराबर है, मतलब कि f1 बराबर है f2 के, बट 1 डज नॉट इक्वल टू 2। इसलिए जो फंक्शन है ये 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन। ठीक है, ये था हमारा 1 1 कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, अब इसको अगर ऑन टू प्रूफ करना है तो कैसे प्रूव करेंगे। ठीक है, कि ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, कोई भी दो एलिमेंट हम लेंगे, ठीक है, सॉरी, कोई भी एक एलिमेंट ले लेंगे को डोमेन में से और चेक करेंगे उसके लिए जो x आएगा वो कहाँ पर होना चाहिए, डोमेन में होना चाहिए। ठीक है, मतलब यहाँ से अगर हम को डोमेन की मतलब कि ऑन टू की बात करें तो ऑन टू के लिए क्या होना चाहिए, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, और ये n कौन सा है, को डोमेन वाला। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, मतलब कि डोमेन फॉर विच fx जो है वो y के क्या आ जाए, बराबर आ जाए, तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो क्या है, ऑन टू है। चलिए ले लेते हैं हम y की वैल्यू ले लेते हैं, मान लीजिए 3 ले लिया, y की वैल्यू हमने 3 ले लिया, कहाँ से, n से, मतलब कि को डोमेन में से। अब y की वैल्यू 3 है और ये क्या है, ऑड है, ये क्या है, ऑड है, 3 क्या है, ऑड है, तो ये इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, मतलब कि n + 1/2 की जो वैल्यू होगी वो कितना हो जाएगी, 3। तो यहाँ से n की वैल्यू जो आएगी n + 1, वो कितना आ गया, 3 2 जा 6, और n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 - 1, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। और fn क्या है, यही तो हमारा x है, यही तो हमारा क्या है, x है, और ये जो n बराबर 5 है वो n में है, किसमें, डोमेन में, ये डोमेन में है। मतलब कि अगर आप y की वैल्यू 3 लेना चाहते हैं, y की वैल्यू अगर 3 लाना चाहते हैं तो आपको n मतलब x डोमेन में आपको 5 रखना पड़ेगा। कहाँ पे रखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए f5 रखेंगे आप अगर आप f5 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे 5 + 1/2, मतलब कि 6/2, 2 3 जा 6 आ गया, आ गई ये वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि आप यहाँ पर कोई भी अगर ऑड नंबर रखेंगे तो उसके लिए जो n आएगा वो डोमेन मतलब कि n में मिलेगा आपको। ठीक है, अब मान लीजिए ये तो ऑड वाला केस था, अगर हम इवन वाला केस लें, अगर हम रख लें लेट y की वैल्यू हम 4 रख लेते हैं,
तो 4 क्या है हमारा इवन है, और इवन कहाँ से आएगा, यहाँ से। तो ये हमारे पास आ जाएगा n/2 की वैल्यू 4, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास, n की वैल्यू आ जाएगी 8। ठीक है, तो मतलब कि अगर आप f8 रखेंगे, अगर x की वैल्यू 8 रखेंगे कहाँ पे, डोमेन में, ये किस में होना चाहिए, डोमेन में। डोमेन में अगर आप 8 रखेंगे x की वैल्यू यहाँ पे 8/2, तब आपको क्या मिलेगा, 4 मिल जाएगा। मतलब कि f8 की जो वैल्यू होगी वो 8/2 मतलब 4 आ जाएगी, और 4 किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। मतलब अगर आप यहाँ पे y अगर आप ऑड रखते हैं तो उसके लिए भी x जो है वो डोमेन में है, ऑड है। अगर y आप इवन रखते हैं तो उसके लिए भी जो x है वो इवन है, मतलब कि डोमेन में इवन नंबर है। तो इसका मतलब यहाँ पे y के हर एलिमेंट के लिए दोनों को मिलाकर कहेंगे कि को डोमेन में जितने एलिमेंट हैं उनका डोमेन में एक प्री इमेज है, इसलिए ये जो फंक्शन है वो क्या है, ऑन टू है। सो इट इज ऑन टू फंक्शन, इट इज ऑन टू फंक्शन। ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है लेकिन ऑन टू है, 1 1 नहीं है, ऑन टू नहीं है, इसलिए ये बाइसेक्टिव नहीं है, हेंस इट इज नॉट बाइसेक्टिव, इट इज नॉट बाइसेक्टिव। ठीक है, ये बाइसेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो ये तो आपका जस्टिफिकेशन था कि हम कैसे जस्टिफाई करेंगे कि फंक्शन 1 1 है या ऑन टू है। अब हम देखेंगे कि CBSE में इसको कैसे लिखते हैं। ठीक है, देखिए हम 2 ही क्वेश्चन करेंगे 8 और 9, और बहुत अच्छे से आपको समझा देंगे। ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 10 11 12 है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अब हम देखेंगे कि इसको CBSE में कैसे लिखते हैं। ठीक है, एक बार आप देख लीजिए। तो देखिए अब हम क्वेश्चन को देखेंगे कि CBSE में इसको कैसे लिखते हैं। तो पहला हम लिखेंगे 1 1 फंक्शन के लिए, फॉर 1 1 फंक्शन। ठीक है, 1 1 फंक्शन के लिए हम चेक करेंगे। अब देखिए 1 1 फंक्शन कैसे चेक करते हैं, कोई भी 2 एलिमेंट लेते हैं, 2 डिस्टिंक्ट एलिमेंट, कहाँ पे, डोमेन में, और उसके लिए हम दिखाएंगे कि fx1 fx2 के बराबर है। अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो जो फंक्शन होता है वो हमारा क्या हो जाता है, 1 1। लेकिन यहाँ पे x1 और x2 कहाँ से लेना है, n पे, और फंक्शन डिफाइंड है ऑड और इवन पे। तो जो x1 और x2 होगा, हो सकता है कि x1 और x2 दोनों इवन हो जाए, या हो सकता है कि x1 और x2 दोनों ऑड हो जाए, या हो सकता है कि x1 और x2 में से कोई एक इवन हो और कोई एक ऑड हो। मतलब यहाँ पे 3 पॉसिबिलिटी है 1 1 को चेक करने के लिए। अगर तीनों पॉसिबिलिटी में, तीनों केसेस में अगर x1 x2 के बराबर आ जाता है तो हम कहेंगे कि फंक्शन जो है वो 1 1 है। अगर एक भी केस ऐसा हुआ जहाँ पे x1 x2 के बराबर नहीं आया तो उस केस में फंक्शन 1 1 नहीं होगा। ठीक है, तो तीनों केस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेट कर लेते हैं, लेट x1 कामा x2 बिलोंग टू n, किस में भैया, डोमेन में, डोमेन में। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पहला केस फर्स्ट चेक कर रहे हैं। कब, जब when x1 and x2, when x1 x2 आर इवन, x1 x2 क्या है, इवन, x1 एंड x2 दोनों क्या है, इवन है। तो इसके लिए हमको क्या दिखाना पड़ेगा, fx1 दिखाना पड़ेगा fx2 के बराबर। अब देखिए अगर x1 और x2 दोनों इवन है तो इवन वाली वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से। मतलब n की वैल्यू आप क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, x1/2, और यहाँ पे भी क्या रखेंगे, x2/2 रखेंगे। मतलब कि यहाँ पे आ जाएगा x1/2 इक्वल टू x2/2। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमको मिल गया x1 बराबर x2। ठीक है, ये पहले केस में हमको मिल गया कि x1 जो है वो x2 के क्या है, बराबर है।
अब क्या चेक करेंगे, केस नंबर 2। केस नंबर 2 कब, जब दोनों क्या है हमारे ऑड है, व्हेन x1 x2 आर ऑड। x1 और x2 दोनों क्या है, ऑड है। अगर x1 और x2 दोनों ऑड है तो जो fx की वैल्यू आएगी वो यहाँ से आएगी n+1/2 से, मतलब x1 + 1/2 और x2 + 1/2। मतलब कि अगर हमको दिखाना है f(x1) बराबर f(x2) तो ऑड वाले से देखेंगे। क्या देखेंगे, x1 + 1/2 इक्वल टू x2 + 1/2। आप देखेंगे कि 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से हमारे पास आ गया x1 + 1 बराबर x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, तो x1 बराबर क्या आ गया, x2। यहाँ से भी सेकंड केस से भी में हमको ये मिल रहा है कि x1 x2 के क्या है, बराबर है। अब हमको एक थर्ड केस चेक करना पड़ेगा कि जब x1 और x2 में से कोई एक इवन हो और कोई एक क्या है, ऑड है। ठीक है, तो केस थर्ड देखते हैं। केस थर्ड कब, मान लेते हैं व्हेन x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड। ठीक है, x1 इज इवन एंड x2 इज ऑड, तो फंक्शन कहाँ से आ जाएगा, f(x1) की जो वैल्यू आएगी वो इवन वाले पार्ट से आएगी, f(x2) की जो वैल्यू आएगी वो ऑड वाले से आएगी। तो देखिए इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, f(x1) बराबर दिखाना पड़ेगा f(x2) के। अब x1 इवन है तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, मतलब कि x1/2, और x2 अगर हमारा ऑड है तो इसकी वैल्यू यहाँ से आएगी, मतलब कि x2 + 1/2। ठीक है, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे हमारा बचा x1 बराबर x2 + 1। अब यहाँ से आप देखेंगे तो x1 - x2 किसके बराबर आ रहा है, 1 के। अब ध्यान से समझिए सर, x1 और x2 जो है वो नेचुरल नंबर हैं और किस में बिलोंग कर रहे हैं, डोमेन में। क्या x1 और x2, अब हमको चेक करना पड़ेगा कि ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, किसमें, इस नेचुरल नंबर में, क्योंकि यहाँ पे जो x1 और x2 है वो नेचुरल नंबर में है। ये नेचुरल नंबर कौन सा है, डोमेन वाला। चेक करते हैं, मान लीजिए x1 की हमने रख दी वैल्यू 4, यहाँ पे x1 हमने क्या कर लिया, 4 ले लिया लेट, और x2 की वैल्यू हमने ले लिया 3। तो इस केस में जब आप देखेंगे तो 4 - 3 आ जाएगा, x1 - x2 कितना आ गया, 1। ये पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी हो गई। यहाँ पे देखिए x1 और x2 वो 1 के बराबर आ गया। अगर ये केस नहीं होता, ठीक है, मतलब इसका क्या है, समझ रहे हैं, मतलब ये है कि अगर आप x1 की वैल्यू 2 लेते हैं तो जो वैल्यू 2 पे आएगी वही वैल्यू 2 + 1 3 पे आएगी। मतलब अगर डोमेन में आप 2 लेते हैं, ठीक है, तो उसकी जो इमेज होगी वही इमेज जो होगी वो 3 पे आ जाएगी। चेक करते हैं ऐसा है कि नहीं, ऐसा होगा। अगर आप ऐसा चेक करेंगे तो ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, और x1 और x2 कहाँ से हैं, वो डोमेन में, जैसे x1 की वैल्यू आप 2 रख लीजिए, तो अगर आप x1 की वैल्यू 2 रखते हैं तो 2 बराबर आ जाएगा आपके पास x2 + 1, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई, 1। मतलब कि 2 और 1 पे जो फंक्शन का इमेज होगा वो सेम होगा। चेक करके देखिए, 2 पे फंक्शन यहाँ से आएगा 2/2 1 आ गया, और 1 पे फंक्शन यहाँ पे आएगा 1 + 1/2, दोनों केस में 1 1 आ गया। अगर आप x1 x2 की वैल्यू 4 लेते हैं तो x1 की वैल्यू जो आएगी वो 5 आएगी, मतलब 4 और 5 पे वैल्यू बराबर होगी। चेक करिए 4 पे वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 4/2। मतलब अगर आप x1 की वैल्यू 5 रखते हैं तो x2 की वैल्यू कितनी आएगी, x2 + 1, x2 की वैल्यू आएगी 4। मतलब x1 5 पे और x2 4 पे क्या होगा, सेम इमेज देगा। ठीक है, तो ये केस हो पॉसिबल है, ये केस क्या है, पॉसिबल है। ये केस क्या है, पॉसिबल है। यहाँ पे x1 x2 के बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे कि जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, f इज नॉट 1 1 फंक्शन,
एफ जो है वो 1 1 फंक्शन नहीं है। आप चेक कर सकते हैं यहाँ पे रख के इसके लिए x1 की वैल्यू जैसे मान लीजिए 6 रख लिया आपने। अब ये 6 क्या है हमारे पास, 6 हमारे पास क्या है, अगर 6 x2 + 1 तो 6 की वैल्यू इधर करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 5, x2 की वैल्यू कितनी आ गई 5, x2 5 आ रहा है तो वो क्या है ऑड है तो यहाँ रखेंगे 5 + 1 कितना आ गया भाई 6, 6/2 3 आ गया, और 6 क्या था इवन तो 6/2 3, मतलब 5 और 6 पे इमेज सेम है। जैसे आप यहाँ पे 7 रख लीजिए, x1 की वैल्यू 7, 7 क्या है ऑड, तो x2 की वैल्यू कितनी आ गई 6, मतलब 7 और 6 पे जो x की वैल्यू होगी उसका जो है को डोमेन में एक इमेज होगा। जैसे x1 की वैल्यू 7 रखिए तो यहाँ रखेंगे 7 + 1/2 कितना हो गया 8/2 4, वही वैल्यू किस पे होगी 8 पे, यहाँ पर रख दीजिए 8/2 4, ठीक है। तो इसलिए जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है। अगर ये तीनों केस अगर हमारा बराबर होता है, यहाँ पे देखिए केस 1 x1 x2 है, केस 2 भी x1 x2 के बराबर है, लेकिन केस 3 जो है वो x1 x2 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो 1 1 नहीं है, ठीक है। अब इसको देखेंगे कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। एक बार देख लीजिए फिर इसको इरेज करके ऑन टू चेक करते हैं। अब देखिए ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं, फॉर ऑन टू फंक्शन ऐसे आपको CBSE में लिखने हैं, ठीक है। जो हमने आप जस्टिफिकेशन बताया वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ये लिखने का तरीका हो जाता है। इसके लिए क्या होता है, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू n, किसमें कोडोमेन में, देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू n, किसमें डोमेन में, फॉर विच जिसके लिए क्या हो f(x) जो है वो y के क्या आ जाए बराबर। अगर f(x) y के बराबर आ जाता है तो जो फंक्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा ऑन टू। चेक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास y है वो हमारे पास दो तरीके से डिफाइंड है। एक तरीका है कि जब इवन हो, और एक तरीका जो है जब क्या हो ऑड है। तो दो केस लेना पड़ेगा, तो इसमें केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट में क्या करेंगे, जब y जो है वो हमारा क्या हो ऑड हो। जैसे y की वैल्यू हम यहाँ से ले रहे हैं, लेट y इक्वल टू, यहाँ पे आप n मत लीजिए, नहीं n लेंगे तो कन्फ्यूजन आ जाएगा, ठीक है। या आप ले भी सकते हैं, y की वैल्यू मान लीजिए हम n ले लेते हैं, y की वैल्यू क्या लेते हैं n, और n जो है हमारा वो क्या है ऑड, ठीक है। किस में से लिए हैं, ये जो n लिए हैं वो लिए हम कोडोमेन में से, किस में लिए हैं कोडोमेन में, और n को हम क्या मान रहे हैं कि n जो है वो हमारा ऑड है। अगर n ऑड है मतलब y की वैल्यू ऑड आ रही है तो ये ऑड वाला वैल्यू है, ये ऑड वाली वैल्यू है, मतलब कि ये जो n+1/2 होगा वो n के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप n+1 बराबर करेंगे तो ये 2n हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2n-1। अब ये जो n की वैल्यू 2n-1 आ रही है, यहाँ पे n से कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए हम इसको r मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं r क्या है, वो बिलोंग्स कर रहा है n में, कोडोमेन में, तो ये r हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2r हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 2r-1। अब r हम कहाँ से ले रहे हैं, r हम ले रहे हैं कोडोमेन में। उसके लिए जो n आना चाहिए वो कहाँ पे आना चाहिए, डोमेन में आना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए नेचुरल नंबर आएगा, ये देखिए ये जो है 2r-1 है, ये हमारा नेचुरल नंबर में है डोमेन। तो देखिए ये जो हमारा 2r-1 होगा वो डोमेन में होगा। कैसे, जैसे r की वैल्यू हम कहाँ पे ले रहे हैं कोडोमेन में ले रहे हैं, और क्या ले रहे हैं ऑड ले रहे हैं। जैसे आप r की वैल्यू 1 रखिए तो 2 × 1, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1, वो 1 क्या है वो n में है नेचुरल नंबर में। r की वैल्यू 3 रखिए तो 3 × 2 = 6, 6 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 5, वो भी हमारा नेचुरल नंबर में है। आप 7 रखिए, 7 × 2 = 14,
14 माइनस 1 कितना आएगा 13, वो भी हमारा क्या है नेचुरल नंबर है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे कोडोमेन रख रहे हैं ऑड, तो जो उसका डोमेन में प्री इमेज आएगा वो भी क्या आ जाएगा ऑड ही आ जाएगा, ठीक है। जिसके लिए Fn यही हमारा x है, यही हमारा क्या है x, मतलब कि ये जो x है वो किस में आना चाहिए डोमेन में, तो ये डोमेन में आ रहा है, ठीक है, ये डोमेन में आ रहा है। अब हमको दूसरा केस क्या चेक करना पड़ेगा, जब y की वैल्यू r हो लेकिन ये क्या हो इवन हो। केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, लेट y इक्वल टू हमारा r हो और ये किस में हो n में, कोडोमेन में, और ये r जो है वो क्या हो इवन है, ठीक है। तो इसके लिए हमको जो x आएगा, जो मतलब जो n आएगा वो हमारा n में होना चाहिए, मतलब इस n में डोमेन में होना चाहिए। तो y की वैल्यू हमारा कहाँ से आएगा, वहाँ से, तो n की वैल्यू 2 रख देंगे तो r हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 2r। और ये भी देखिए क्या है n में है, ये भी हमारा n में है, किस में डोमेन में, यहाँ डोमेन में है, ठीक है। r की वैल्यू देखिए, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, वो नेचुरल नंबर में है, मतलब कि डोमेन वाले में। अगर r की वैल्यू 4 रखेंगे तो 4 2 जा 8, वो भी है। अगर r की वैल्यू 6 रखेंगे तो 6 2 जा 12, वो भी है। मतलब कि यहाँ कोडोमेन में आप ऑड रखेंगे तो उसका प्री इमेज डोमेन में ऑड आएगा। अगर आप कोडोमेन इवन रखेंगे, कोडोमेन में से इवन एलिमेंट रखेंगे तो जो उसका प्री इमेज आएगा वो इवन आएगा। तो इन दोनों को मिलाकर हम कह सकते हैं कि देयर एग्जिस्ट n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और ये n कौन सा है डोमेन। सो f इज ऑन टू फंक्शन, f क्या है ऑन टू फंक्शन है, ठीक है। आप इसको रख के चेक भी कर सकते हैं, ये क्या हमारा आएगा ऑड आएगा, ये जो हमारा क्या है ये ऑड है, और ये हमारे पास जो है वो क्या है इवन है। आप रख के चेक भी कर लेंगे, वो y के बराबर आ जाएगा। जैसे 2r माइनस 1 यहाँ रखेंगे तो 2r माइनस 1 प्लस 1 कट जाएगा r, जो कि उसमें n में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कह दिया कि ये जो फंक्शन है वो हमारा क्या है ऑन टू फंक्शन है। तो f जो है वो 1 1 नहीं है बट ऑन टू है, इसलिए f जो है वो बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। हैंस f इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, सॉरी f इज नॉट ऑन टू, सॉरी गलत लिख दिए, f इज ऑन टू बट नॉट 1 1, सो इट इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये हमारा बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं है। तो पहले हमने इसका जस्टिफिकेशन आपको बता दिया था पहले ही। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 9 को डिस्कस किया है। पहले हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया है कि क्वेश्चन का मतलब क्या है, फिर इसके बाद हमने आपको बताया है कि CBSE में इसको कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन करेंगे हम जो बचे हुए एक्सरसाइज 1.2 के। तब तक आप पढ़ते रहिए। वेरी ऑल द बेस्ट।